देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, रेडी? आज हम लोग नेशनल इनकम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? ये हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इस चैप्टर से सेमेस्टर 5 के एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे। एक आएगा थ्योरी और एक आएगा सम्स। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। कितना मार्क्स का? 6 मार्क्स का। कितना मार्क्स का बोलिए? 6 मार्क्स का। क्लियर? तो ये चैप्टर जो है ना, ये चैप्टर में क्या बोलिए, ये चैप्टर से एक थ्योरी क्वेश्चन आएगा और इस चैप्टर से एक सम्स आएगा। हम आपको थ्योरी भी पढ़ाएंगे और सम्स भी बताएंगे। बस समझिए, हम तो पूरा ही कराएंगे, थ्योरी भी कराएंगे और सम्स भी कराएंगे। आपको एग्जाम में दोनों में से जो ज़्यादा इजी लगेगा आप वो कर लेना। एग्जाम में जो ज़्यादा इजी लगेगा ना वो कर लीजिएगा। ठीक है बाबू? तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहला 6 मार्क्स ये आपके एग्जाम में कवर करेगा। कोचिंग का जो स्टडी मैट है वो निकाल के बैठिए। पेज नंबर कितना वो बताइए? पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 निकाल के बैठिए। रेडी? देखिए स्टार्ट। आ जाओ। देखिए माय डियर स्टूडेंट, हर एक आदमी का जो इनकम होता है, हर एक आदमी का जो इनकम होता है उसको इंडिविजुअल इनकम कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सबसे सेंसिटिव सब्जेक्ट यही है। सबसे सेंसिटिव सब्जेक्ट सेमेस्टर 5 का यही है, इको और मैथ्स। क्योंकि इको और मैथ्स कॉम्बो है, दोनों मिला के 24 मार्क्स लाना होगा। ठीक है ना? और दोनों ही अपने आप में चैलेंजिंग है, इको भी और मैथ्स भी। तो दोनों हम लोग कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हो अब। तो भैया नेशनल इनकम क्या है? व्हाट इज नेशनल इनकम? तो एक आदमी का इनकम को इंडिविजुअल इनकम बोलते हैं, या फिर इकोनॉमिक्स के स्टाइल में अगर आप बात करें तो पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। एक आदमी का इनकम को क्या बोलते हैं बाबू? पर कैपिटा इनकम। क्या बोलते हैं बाबू? बोलो ना। यस, एक आदमी के इनकम को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। और सारा इनकम को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो बन जाता है नेशनल इनकम। तो पूरा देश का इनकम को जोड़ दीजिएगा तो कौन सा इनकम बन जाएगा? बोलिए नेशनल इनकम। और एक आदमी का इनकम को पर कैपिटा इनकम। बोलो ना, पर कैपिटा इनकम। प्लीज बोलिए पर कैपिटा इनकम। जल्दी बोलिए। एक आदमी का इनकम को पर कैपिटा इनकम और सारा इनकम को जोड़ दीजिएगा तो नेशनल इनकम। क्लियर? नेशनल इनकम के बारे में आपको पढ़ना है। तो कोई भी कंट्री का अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है तो नेशनल इनकम निकालने के लिए जो है बहुत सारे मेथड है, जिसमें से 3 मेथड आपको पढ़ना है। एक होता है इनकम मेथड, ओके। एक होता है एक्सपेंडिचर मेथड, ओके बाबा, ओके। और एक होता है प्रोडक्शन मेथड। क्लियर है गाइस? प्रोडक्शन मेथड में ही हम लोग एक और चीज़ पढ़ा देते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। क्या बच्चों? वैल्यू एडेड मेथड। जल्दी बोलिए। नेशनल बुक में सब लिखा हो, लिखना है दरकार नहीं, सिर्फ सुनना, इत्मीनान से एकदम सुनिए 40 मिनट। जल्दी बताइए, कोई भी कंट्री का एक आदमी का इनकम को क्या बोलिएगा? पर कैपिटा इनकम। और सारा इनकम को जोड़ देंगे तो एक आदमी का, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, नेशनल इनकम। और एक आदमी का इनकम को पर कैपिटा इनकम। भाइयों और बहनों, भाइयों और वेरी गुड यार, कितने अच्छे हो आप लोग। बहनों बोलने में हिचकिचा नहीं रहे हो, मतलब यही तो मन आप लोग का कितना शुद्ध है और पवित्र है। देखिए तो अब इस उम्र में और क्या उम्मीद करेंगे, बहनों ही बनाना है। तो भाइयों और बहनों, नेशनल इनकम निकालने के लिए कितना मेथड है बताइए? बोलिए ना। इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन मेथड। थ्योरी में भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। थ्योरी में आपका इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्शन मेथड, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, उसके बाद आपका लिमिटेशन ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल इनकम मेजरमेंट, ये थ्योरी हो गया। और उसके बाद सम्स है। सम्स में अच्छा चीज़ क्या बोली? तो नेशनल इनकम का जब आपको सम्स कराएंगे ना तो आप देखोगे ना, सम्स अगर बन गया तो बहुत अच्छा है। लास्ट ईयर इतना ईजी सम्स आया था 2022 में, मतलब क्वेश्चन देखते हैं आंसर आ गया। लो बेटा 6 मार्क्स। तो सम्स का अच्छा चीज़ क्या है? अगर बना लोगे तो गेनर हो जाओगे आप, 6 में 6 मिलेगा। और थ्योरी में क्या है, आप पूरा सही भी लिखिएगा तो पूरा मार्क्स तो लोग नहीं देंगे। कितना भी अच्छा से लिखिएगा, पूरा बुक वाला छाप भी दीजिएगा ना, फिर भी 6 में 6 नहीं देगा। इसीलिए हम लोग दोनों ही सिखाएंगे, आपको जो इजी लगेगा आप कर लेना। सम्स आएगा तो पहले सम्स पे ध्यान दीजिएगा।
थ्योरी भी पढ़ा रहे हैं हम आपको पूरा, लेकिन सम्स अगर एग्जाम में आपको आता रहेगा तो पहले आप सम्स करोगे। बोला हाँ कि नहीं? चलो आओ। हाँ, तो अभी आपको हम सबसे पहले पढ़ाने वाले हैं इनकम मेथड। कौन सा मेथड? बोलिए ना। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो इनकम मेथड कोचिंग का बुक में कितना नंबर पेज में है? बुक दे दीजिए बाबू। इनकम मेथड कोचिंग का जो बुक है उसमें पेज नंबर है आपका, पेज नंबर कितना है देखिए तो, ये तो हम देखेंगे ना। पेज नंबर है भाइयों और बहनों 9। पेज नंबर क्या बाबू? 9 दिया हुआ है, पेज नंबर है 9। रेडी? आइए शिद्दत से समझिएगा, एक भी लाइन अगर गलत होगा इकोनॉमिक्स में तो मार्क्स कट जाएगा। एकदम दिल जान लगा दीजिए, ठीक है? हाँ, क्योंकि मास्टर्स डिग्री करिएगा बीकॉम के बाद, उसमें भी आपका इकोनॉमिक्स रहेगा। इकोनॉमिक्स को छोड़ के, और आपको पता है आप लोगों का सिलेबस में तो फिर भी कम इकोनॉमिक्स था। अभी जो सीयू नया सिलेबस लाया ना एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसमें यूनिवर्सिटी बहुत सारा सेमेस्टर में इकोनॉमिक्स डाल दिया। माइक्रो फर्स्ट सेमेस्टर से ही माइक्रो मैक्रो करने लगे, तो इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। क्या होता है बाबू? आइए रेडी? कल क्लास नहीं कर रहा, उसका 2 कारण थे। एक क्लास कारण तो ये था कि बारिश तो होने लग गया, बहुत पूरा रास्ते में पानी जम गया। दूसरा कारण ये था कि आपका गला भी बहुत मतलब जाम हो गया था, समझे? इतना पढ़ा दिया, सेम टू वो चिल्ला चिल्ला के ना, ओवर एक्साइटेड होकर पढ़ा दिए, बेटा गला जाम हो गया। आइए, नेशनल इनकम निकालना है कौन सा मेथड से बाबू? इनकम मेथड से। सुनो ना, इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालोगे बाबू? इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालोगे बाबू? देखिए, हर एक आदमी का इनकम को जोड़ते हैं तो नेशनल इनकम आता है। तो जब आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालिएगा तो किस चीज़ को जोड़िएगा? नाम से तो पता चल रहा है, पूरा कंट्री में जितना भी इनकम होगा सबको जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा इनकम मेथड से। एक्सपेंडिचर मेथड में सारा खर्चा को जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा, और प्रोडक्शन मेथड में सारा प्रोडक्शन को जोड़ देंगे तो नेशनल इनकम आ जाएगा। बट वही चीज़ को हम आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे। मेन जो नटसेल है, मेन जो उसका समरी है, वो तो आप समझ गए। इनकम को जोड़ दीजिएगा तो कौन सा मेथड? इनकम। खर्चा को जोड़ दीजिएगा तो एक्सपेंडिचर, अब प्रोडक्शन को जोड़ दीजिएगा तो प्रोडक्शन। वही चीज़ आपको थोड़ा तोड़ के डिटेल में पढ़ा रहे। रेडी गाइस? आइए, इनकम मेथड में नेशनल इनकम निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा? एक आदमी का इनकम हो, एक इंसान का इनकम हो, चाहे एक कंपनी का इनकम हो, सबका इनकम को जोड़ देंगे तो कौन सा इनकम आ जाएगा बाबू? नेशनल इनकम। वेदर इट इज इंडिविजुअल और इट इज इंडस्ट्री और इट इज फर्म और इट इज कंपनी, सो व्हेन द इनकम ऑफ ऑल द प्रोडक्टिव यूनिट्स, लैंग्वेज सुनिए, प्रोडक्टिव यूनिट्स मतलब जहाँ से कुछ क्रिएट होता है, वेदर इट इज़ गुड्स और सर्विस। हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं आपको, तो मेरा जो इनकम होगा क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगा? हाँ, हम मेहनत करके पढ़ा रहे हैं ना जी, मेहनत का पैसा है, नेशनल इनकम में काउंट होगा। नेशनल इनकम इनकम मेथड से निकालिएगा तो जितना भी प्रोडक्टिव यूनिट्स है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो कंपनी हो, इंडिविजुअल मतलब हमारे आपके से लोग हो, चाहे कंपनी है, सबका इनकम को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? नेशनल इनकम। क्लियर है गाइस? तो नेशनल इनकम कैसे आएगा बताइए इनकम मेथड से? तो इट इज सिंपली द एग्रीगेट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल इनकम। इट में बी इंडिविजुअल और इट में बी कंपनी और फर्म। ये इंडिविजुअल भी हो सकता है और कंपनी और फर्म भी हो सकता है। बोलिए हाँ कि नहीं? बोलिए ना हाँ कि नहीं? हाँ। उसके बाद आपको पढ़ाया था सेम फॉर्म में, किसी भी यूनिट में कोई भी सामान को बनाने के लिए 4 फैक्टर लगता है। कितना फैक्टर लगता है बाबू? 4। उसके बाद हम रीड करके सुनाएंगे आपको कितना फैक्टर लगता है। बोलो बोलो ना, क्या क्या 4 फैक्टर का नाम याद है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी इकोनॉमी में कोई भी चीज़ को बनाने में कितना फैक्टर लगता है? बोलिए बोलिए ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। लैंड जो मालिक होता है जमीन का उसको हम लोग क्या देते हैं? उसको हम लोग देते हैं रेंट। लैंड के बदले क्या मिलेगा? लैंड के बदले, लैंड के बदले, लैंड के बदले। तो व्हाट इज द रिवॉर्ड फॉर लैंड? रेंट। जो लैंड ओनर होगा उसको क्या मिलेगा बाबू? रेंट। जो लेबर है, लेबर, मजदूर है, मजदूर, उसको क्या मिलेगा? वेजेस। इकोनॉमिक्स में सैलरी बोल के वर्ड नहीं है, वेजेस। जिसका पास कैपिटल है, कैपिटल, उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। क्या बाबू? यस। जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो सारे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करता है,
उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो किसी भी इकोनॉमिक सेक्टर में इनकम क्या होगा? आइदर इन द फॉर्म ऑफ रेंट, अगर आप पूरा कंट्री का बात करते हो तो या तो आप रेंट से पैसा कमा रहे हो, या तो आदमी वेजेस से पैसा कमा रहा है, नौकरी करके पैसा कमा रहा है, या तो उसको किसी को पैसा दे के पैसा कमा रहा है, इंटरेस्ट, और या तो वो बिजनेसमैन है तो क्या कमा रहा है? प्रॉफिट। तो अगर आप दुनिया में किसी भी आदमी को देखिएगा ना तो उसका इनकम का यही 4 फॉर्म है। क्या क्या फॉर्म है बताइए? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। जैसे हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, अब मेरा इनकम को इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखिए, तो अगर ये मेरा अपना बिजनेस है तो एंटरप्रेन्योरशिप, हमको क्या मिलता होगा बताइए? प्रॉफिट, इकोनॉमिक्स के हिसाब से। अगर मान लीजिए आप लोग में कोई भाड़ी वाला है, कौन है बाबू? भाड़ी वाला, तो भाड़ी वाला को क्या मिलता होगा? रेंट। क्या मिलता होगा? रेंट। या कोई भाड़ी वाली है, भाड़ी, यस, तो भाड़ी वाली है तो उसको भी क्या मिलता होगा बाबू? रेंट। अच्छा, कोई अगर मजदूर है, नौकरी कर रहा, कहीं पे जॉब कर रहे हो, उसको क्या मिलता होगा? वेजेस। क्या मिलता होगा? बोलो ना, यस। अब कोई अगर खूब पैसा वाला है, पैसा दे रहा है, तो उसको क्या मिलता होगा? इंटरेस्ट। तो इन इकोनॉमिक्स देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ इनकम: रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। एंड व्हेन यू एग्रीगेट ऑल दिस 4 इनकम, दैट बिकम्स नेशनल इनकम। जब ये चारों इनकम को हम लोग जोड़ देंगे, वो क्या बन जाएगा बाबू? नेशनल इनकम। ठीक है, जितना आपको हमने बताया, पहले इतना हम आपको बुक से रीडिंग करके सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बुक दे दीजिए कोई बच्चा। आई, लिखना नहीं, जब लिखना रहेगा हम खुद बोलेंगे कि लिखना है। आओ बाबू आओ। इन द सेंसस ऑफ इनकम मेथड वी मेक सेंसस ऑफ ऑल अर्निंग यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। इन पेज नंबर 9, एन अर्निंग यूनिट मे बी इंडिविजुअल और मे बी अ कंपनी। In national income accounting, only those earning units are considered which participate in the production. Economics में उसी को आप काउंट करोगे जो प्रोडक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। प्रोडक्शन मतलब कोई सामान ही बनाना नहीं होता है, कुछ भी क्रिएट करो। आई एम टीचिंग यू, आई एम ऑल्सो प्रोड्यूसिंग। वट आई एम प्रोड्यूसिंग? आई एम प्रोड्यूसिंग द सर्विस। हम क्या दे रहे? तो भाई हम सर्विस दे रहे। क्या दे रहे बाबू? सर्विस। There are generally 4 factors of production, that is land, labor, capital, entrepreneurship. Labor gets the wages, okay, and salary in the form of cash and kind. कोई मजदूर है तो उसको क्या मिलेगा बोलिए? सैलरी और वेजेस। कैपिटल है तो क्या मिलता होगा बोलो? इंटरेस्ट। लैंड ओनर को क्या मिलता है जी? रेंट। एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट मीन ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिलता है? प्रॉफिट, एज पर देयर रेमुनरेशन। बिसाइड देयर आर सम, अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे हम लोग क्या है? सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना धंधा करते हैं। अपना क्या करते हैं? धंधा। धंधा मतलब बिजनेस, डोंट टेक इट अदरवाइज। धंधा मतलब बिजनेस। यंग हो ना आप लोग का माइंड में उल्टा पुल्टा चीज़ें लगता है, ठीक है। बिसाइड देयर आर सम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु एम्प्लॉय देयर ओन कैपिटल, डॉक्टर, एडवोकेट, CA एटसेट्रा। देयर इनकम इज कॉल्ड मिक्स इनकम। बात समझे? बहुत सारा आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड है, बहुत सारा आदमी इंडिया में ऐसा भी है जिसका मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो भी मिक्स इनकम हो गया। ये अब भाई कमाई, हर आदमी चाहता है कि ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाए। तो मान लीजिए आप क्या करते हैं? आप मान लीजिए तो ऑफिस में जॉब करते हैं, 10 से 5 आप ऑफिस में नौकरी करें, उसके बाद घर आके आप बच्चा लोग को ट्यूशन पढ़ा रहे। नौकरी कर रहे हैं, वो एक इनकम का सोर्स हो गया। ट्यूशन पढ़ा रहे बच्चा को, वो एक इनकम का सोर्स हो गया। यूट्यूब में आप ब्लॉग बनाते हैं, क्या बनाते हैं? ब्लॉग, वहाँ से भी आपको पैसा मिलता है, ये भी एक सोर्स हो गया। ये भी एक क्या हो गया वो सोर्स। फिर आप क्या करते हैं? रोज़ सुबह रास्ते पे जितना गाड़ी लगा हुआ रहता है सब गाड़ी पूछते हैं। इसमें गलत क्या बताइए? मेहनत करके कमाना गलत है क्या? उससे भी आपको पैसा मिलता है, उससे भी आपको क्या मिलता है? पैसा। फिर क्या करते हैं? संडे का दिन में स्विगी जोमेटो भी मार लेते हैं, वहाँ से भी आपको पैसा मिलता है। आपको मजाक लग रहा है? ऐसे ऐसे लोग हैं बाबू, आप ये मत सोचिए दुनिया में मेहनत करने वाले आदमी का कमी नहीं है। तो इंडिया में ऐसे लोग भी बहुत है जो लोग बहुत मल्टीपल सोर्सेज से पैसा कमाते हैं। मल्टीपल सोर्स है लोग इनकम का। कैसा सोर्स है बोलिए? कैसा सोर्स बोलिए ना? मल्टीपल सोर्स है इनकम का। तो ये सब कैसा इनकम हो गया? मिक्स। क्योंकि इसमें एक कंफ्यूजन है कि एक्चुअली आप कहाँ से पैसा कमाते हो, कहाँ से पैसा नहीं कमाते हो। अब आइए, हेंस द नेशनल इनकम इज इक्वल टू टोटल ऑफ वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। नेशनल इनकम का मतलब हो गया वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और क्या बाबू? रेंट। इन चारों इनकम को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? नेशनल इनकम। नीचे आइए, NDP-FC। भैया NDP-FC वो जब सम्स कराएंगे ना तो आपको GDP, GNP, NNP, NDP सब बताएंगे, एक एक बात बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे आप लोग में जो बच्चे लोग 4 में रेगुलर क्लास की,
तो अब जब एग्जाम देने गए होंगे तो आप देखे होंगे आपका बाकी सारे सेमेस्टर से अच्छे सेमेस्टर के, क्योंकि सीन ये होता है कि आपको देखना होगा कि कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा चीज़ होता है। आप जैसे एग्जाम टाइम में हम लोग लाइव कराते हैं, वो एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है। अब ये मत सोचिए कि उसको पढ़ के आदमी हाँ थ्योरी सब्जेक्ट में हेल्प हो जाता है, क्या है थोड़ा सा रिवीजन कर लिए बना के लिख ली, लेकिन प्रैक्टिकल में तो नहीं होगा, इतना बड़ा सिलेबस है। अब एक दिन पहले आप सोचिएगा मैथ्स का हम चैप्टर समझ लेंगे, जो चैप्टर को हम लोग 7-7 दिन से पढ़ रहे, 6-6 दिन से पढ़ रहे, आप सोचिएगा एक दिन हम जाएंगे मार फंक्शन डिटर्मिनेंट्स मैट्रिक्स पैट्रिक्स उड़ा देंगे, आप ही उड़ जाइएगा। इसीलिए लास्ट टाइम के लिए पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहिए, ये बहुत ही गंदा एटीट्यूड है। आज थोड़ा थोड़ा ग्रेजुएशन का पढ़ाई, बीकॉम का पढ़ाई ऐसा है कि बहुत ज़्यादा नहीं करना है, रोज आधा घंटा 1 घंटा आप ग्रेजुएशन के लिए एलोकेट करिए। आप लोगों में तो ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में कितने सारे बच्चे हो जो लोग कोर्सेज भी करते हैं, अब बीकॉम का पढ़ाई भी कर रहे हैं, लेकिन उनको तो बर्डन एकदम फील नहीं हो रहा, वो लोग कंफर्टेबली कर ले रहे, क्या है इधर भी अपना ध्यान दे रहे, इधर आधा घंटा 1 घंटा टाइम दे रहे और उधर अपना मेन टाइम दे रहे, दोनों पढ़ाई अच्छा से बैलेंस चला, कोई प्रॉब्लम नहीं। कुछ बच्चे क्या है वो एक तो पढ़ाई नहीं संभाल पा रहे, बीकॉम वाला पढ़ाई भी नहीं संभाल पा रहे, क्या है वो सोच रहे लास्ट में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा टाइम दोगे ना तो आपको, क्योंकि देखिए जब ग्रेजुएशन कर रहे करके हटा लेंगे ना फालतू का सपली फपली वाला क्या सीन। इसलिए इस बार कोशिश करिए कि आप लोग रेगुलर क्या करिए, कंसिस्टेंसी से क्या करिए। ऑनलाइन में भी जो लोग क्लास करते हैं वो लोग भी रेगुलर करिएगा तो फायदा होगा, लास्ट मोमेंट में करने से दिक्कत होगा। चल आगे बढ़े। अच्छा एनडीपी-एफसी का फुल फॉर्म बताइए। देखिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एफसी, एफसी का कोई फुल फॉर्म बता दोगे तो मान जाएंगे। एक्सीलेंट यार एक्सीलेंट, क्या बात, मतलब खुशी का आंसू है यार। एनडीपी-एफसी, एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट है, एफसी मतलब फैक्टर, ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे आपको सम्स के बनाने टाइम में। इसका मतलब हो गया COE प्लस OS प्लस MI, COE OS MI, देखिए नीचे होगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज लाइक वेजेस सैलरी। OS मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब बिजनेस का कमाई, जैसे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सारा चीज़। और MI मतलब मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड ये हो गया नेशनल इनकम, इनकम मेथड्स, क्लियर। उसके नीचे में लिखा हुआ प्रिकॉशन। अब ये प्रिकॉशन क्या है भाई, यहाँ पर प्रिकॉशन शब्द का क्या मतलब है, तो जब हम लोग नेशनल इनकम निकालने जाएंगे ना इनकम मेथड से, तो कुछ आइटम ऐसा है जो आपको बड़ा परेशान करेगा, इसको ले कि नहीं ले, ले कि नहीं ले, ऐड होगा कि लेस होगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो वो सब आइटम को ना प्रिकॉशन में डाला गया, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, जो कॉन्ट्राडिक्टरी है, जो कॉन्ट्रोवर्शियल है, उसको कहाँ रखा गया बाबू बताइए, मिक्स, उसको रखा गया प्रिकॉशन, प्री। तो देखिए अब अभी आपको चटपटा आइटम के बारे में बताएंगे, कैसा आइटम, चटपटा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। पहला आइटम है ट्रांसफर इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड। जब आप नेशनल इनकम निकालने जा रहे हो इनकम मेथड से, जब आप नेशनल इनकम निकालने जा रहे हो इनकम मेथड से, तो याद रखिएगा ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगा। बट आपके मन में एक सवाल आ गया होगा, ट्रांसफर इनकम क्या होता है बाबू, ट्रांसफर इनकम क्या होता है बाबू। ट्रांसफर इनकम का मतलब होता है सिंगल साइडेड इनकम, यूनिलैटरल रिसिप्ट। फिर यूनिलैटरल क्या होता है बाबू, एक तरफा प्यार। आप लोग की उम्र में जैसे, अब तो आप लोग उम्र में सॉरी बचपन में जैसे होता था, एक तरफा प्यार, एक तरफा प्यार, यूनिलैटरल रिसिप्ट और ट्रांसफर इनकम एक ही चीज़। ट्रांसफर इनकम मतलब क्या, आपको पैसा मिल रहा है लेकिन आप उसके बदले कुछ भी नहीं किए हो, कुछ किए हो क्या, नहीं। आप लोग जब उच्च माध्यमिक में थे, मतलब दैट मीन HS में जब थे, जो लोग वेस्ट बंगाल से हो, जो लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े होंगे, आप लोगों को ममता दीदी की तरफ से 10,000 रुपया मोबाइल के लिए मिला था, याद आ रहा। जो लोग गवर्नमेंट में होंगे लोगों को मिला होगा, प्राइवेट वालों को बच्चों को नहीं मिला। तो 10,000 रुपया मोबाइल के लिए मिला था। पैसा लेके किसी का एहसान फरामोश मत रहिए प्लीज़, पैसा लेके आप लोग ऐसा एहसान नहीं दे रहे, ये गला एक गंदा आदत है। पैसा लेके बोले नहीं मिला, 10,000 रुपये में अभी भी मिला, इस बार भी बच्चे लोग को मिला है। अब कोई भाई बहन होगा छोटा तो देखिए पूछिएगा, 10,000 रुपये मिला है, ये कौन सा इनकम है, ट्रांसफर इनकम का है। इसके बदले आप लोग क्या दिए सरकार को, इसके बदले आप लोग क्या दिए सरकार को, बोलिए। बाप रे, अरे आप मेहनत किए, वो मतलब आप लोग तो बहुत सियाना हो गए, बोला टैक्स दिया तो सरकार दिया। टैक्स को 2 मिनट के लिए साइड रखिए, एफर्ट दिया आपने, कुछ बताओ, आपने कोई एफर्ट दिया है, क्या एफर्ट दिया, फॉर्म भरे। बाप रे, सरकार के ऊपर क्या किया आपने प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं किया, लेकिन सरकार आपको पैसा दिया। यही है ट्रांसफर इनकम, एक तरफा। क्या बाबू, एक तरफा। सरकार आपको दे रहा है लेकिन आप सरकार को कुछ नहीं दे रहे हो।
गवर्नमेंट देता है ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन समझते हो, जो बूढ़े लोग होते हैं ना उन लोगों को 200-500 हर महीना गवर्नमेंट देता है। तो ये तो सिंगल साइडेड पेमेंट हो गया, गवर्नमेंट दे रहा, हम लोग ले रहे। और एक होता है आपका विडो पेंशन, जो विधवा औरतें होती हैं उन लोगों को भी गवर्नमेंट पैसा देता है। ऐसा नहीं, बहुत सारा स्कीम है। जो लोग बंगाल में रहते हो, यहाँ पे लौकी भंडार है। कौन सा भंडार है? लौकी भंडार। लौकी भंडार में महिलाओं को पैसा मिलता है। ये भी कौन सा इनकम है? ट्रांसफर इनकम। लक्ष्मी लोग को पैसा मिलता है। ट्रांसफर इनकम वन साइडेड इनकम हो गया। जो महिलाएं हैं उन लोगों को पैसा मिलता है। ये कौन सा है? आप लोग कोविड का टाइम में याद करिए, मोदी जी सबका अकाउंट में 500 रुपये दिए थे जनधन योजना में। जिनका नहीं, हम लोग आया था इसीलिए हमको याद है। जनधन योजना में जिसका अकाउंट खुलवाया हुआ था ना, तो उस समय 500 रुपया सबका अकाउंट में आया था, किसी का नहीं भी आया। तो ये सब क्या था बताइए? ट्रांसफर इनकम। एंड दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के टाइम में इसको इंक्लूड मत करिएगा प्लीज़, इसको इंक्लूड प्लीज़। तो बताइए नेशनल इनकम में निकालने टाइम में ये वाला इंक्लूड होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। उसका बताइए। उसका बताइए। अगला पॉइंट में चलिए बाबू, देखिए क्या है अगला पॉइंट है भाइयों और बहनों, विंड गेन्स। अब ये विंड गेन्स क्या होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विंड गेन्स? बोला विंड गेन्स क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट, विंड गेन्स का मतलब होता है अचानक से आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया। कहाँ से आ गया नहीं पता, बट आ गया। तो जैसे लॉटरी खेलता है आदमी, तो उसके पास ना पैसा का बरसात हो जाता है। आप रोज़ ट्यूशन आते थे 4 बजे, रोज़ आप एक लॉटरी का टिकट खरीदते थे इस होप से कि आपको कभी पैसा मिलेगा। और सच में एक दिन आपको फ़ोन आया कि आपका नंबर मैच कर गया, आइए लॉटरी का पैसा लेके जाइए। ये आपके लिए क्या है? विंड गेम्स। क्या बाबू? विंड। ये एग्जांपल सुन के लॉटरी खेलने मत लग जाइएगा। ऑनलाइन क्लासेस में वार्निंग देना ज़रूरी है, ये तो केस हो जाएगा मेरे ऊपर। ठीक है, लॉटरी का एग्जांपल सुन के देखिए बेटा, रोज बोले भैया मेरा बोले लॉटरी का टिकट खरीद। पापा आपको देख लो, क्या करो तुम यहाँ पे खड़ा हो? बोले मैं सर पढ़ाई से कि लॉटरी का टिकट लेके जाना है। बेटा रोज एक तो लॉटरी का टिकट लेके आ रहे हो, ठीक है हम केस खा गए। नहीं, लॉटरी इसी तो बोल रहे नहीं आएगा, वही तो बोल रहे क्यों नहीं खरीदिएगा? लॉटरी के से जो इनकम होगा ना, वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। क्या है वो? विंड गेन है। कैसा गेन है? उसको बोलते हैं विंड फॉल गेन्स। विंड फॉल, खड़ा पैसा का आंधी आ गया आपके ऊपर। पैसा क्या आ गया? आंधी। दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में ये इंक्लूड होगा बोलिए ना। उसके बाद तो दूसरा वाला लिखा, तीसरा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मस्ट बी इंक्लूडेड। इसका मतलब जैसे मान लीजिए 4 पार्टनर है, चारों पार्टनर मिलके 5 लाख रुपया प्रॉफिट हो, लेकिन ये प्रॉफिट का अभी बंटवारा नहीं हुआ है, डिवाइड नहीं किए, पार्टनर में बांटे नहीं। तो ये कौन सा प्रॉफिट हो गया? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नाम से सुनिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। इट रेफर्स टू द प्रॉफिट विच इज नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड। वो प्रॉफिट जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट लेकिन बांटे तो कमाते तो हो पर दिखाते नहीं हो, बताते नहीं हो, जताते नहीं हो, छुपा के रखते हो। कैसे रखते हो? छुपा के। इसको बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्या बोलते हैं बताइए? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब कमाते हैं पर बांटते नहीं है, पार्टनर लोग में बांटा नहीं। तो क्या ये नेशनल इनकम में आएगा या नहीं आएगा? तो बोला ये आएगा। ये कमाई तो मेहनत का ही है, बस बांटे नहीं है, दिए नहीं है। अगला में आइए, इलीगल इनकम शुड नॉट बी इंक्लूडेड। बाबू इलीगल इनकम को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड मत करिएगा, मतलब नहीं होता है इंक्लूड। कैलकुलेशन के टाइम में इलीगल इनकम इंक्लूड नहीं है। इलीगल इनकम मतलब क्या? इलीगल इनकम मतलब क्या? जो लीगल नहीं है। क्या यार, अभी आप इतना सोचोगे? इलीगल इनकम वो है जो लीगल नहीं। आप लोग सोचोगे कुछ बड़ा डेफिनेशन आप बताइएगा, कुछ भयंकर डेफिनेशन बताइएगा। हर चीज़ में भयंकर नहीं हो सकता बाबू। आसानी सिंपल चीज़ है। इलीगल इनकम आर दोज इनकम विच आर अर्न फ्रॉम इलीगल सोर्सेज, द सोर्सेज विच आर नॉट वैलिड एज पर द लॉ। जो तरीका लॉ के हिसाब से सही नहीं, किसी से हड़प लिए, छीन लिए पैसा गलत तरीका से। मान लिया आप और आपका दोस्त
दोनों आदमी मिलके बॉन्डल ब्रिज पे खड़ा हो गया, हम लोग कोचिंग का बगल में बॉन्डल ब्रिज पे खड़ा हो गया। रोज 11 बजे के बाद आप लोग छिनताई करते हो। छिनताई करते हो, समझते हो क्या होता है? छिनताई करते हो मतलब क्या करते हो? छीनते हो। क्या करते हो? छीनते हो। गरीब लोग का पैसा, किसका पैसा बाबू? गरीब। अब वो पैसा से आप लोग करोड़पति बन गए, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? नहीं। एरिया में जो गुंडा उंडा लोग होता है, हर एरिया में एक दो गुंडा होता है, देखते होंगे आप अपने। सियाना हो क्या बाबू? सियाना बोलते हैं कोलकाता का भाषा में। तो हर एरिया में जो एक दो सियाना लोग होता है, वो लोग का जो इनकम है वो कैसा है? लीगल कि इलीगल? इलीगल क्यों है? बात समझिए। कोई मान लीजिए घर बना रहा, बोले 5,000 टका दे। कोई मान लीजिए बिल्डिंग बना रहा है, 1 लाख टका दे। आपका ईटा, आपका सीमेंट, आपका बालू, आपका गिट्टी, आपका सब कुछ, फिर भी आप घर बनाइएगा, पैसा देना होगा। दुकान खोलिएगा, पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब वो लोग जो गुंडा लोग पैसा लेके आ रहा, ये कौन सा पैसा है? लीगल कि इलीगल? इलीगल। कैसा पैसा है? इलीगल। क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? इकोनॉमिक्स भी बोला यार क्या कर रहे हो, गरीब का पैसा मार के तुम अमीर होना चाह रहे हो, ये तो गलत बात है। ये तो कैसा बात है? गलत बात है। कैसा बात है बताइए? गलत बात। अब गरीब का पैसा ले करके आप सोच रहे कि हम अमीर बन जाएंगे, ये सही नहीं। बस में इलीगल इनकम आर दोज इनकम विच आर नॉट लीगल, विच आर नॉट इलीगल। इनकम वो होता है जो लीगल नहीं। एंड जब आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करिएगा तो इलीगल इनकम को इंक्लूड नहीं करिए। क्लियर? अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट है हाउस होल्ड सर्विस रेंडर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द फैमिली शुड नॉट बी इंक्लूडेड। बात समझे? आप लोग घर में जो काम करते हो, क्या वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? नहीं। क्यों नहीं इंक्लूड होगा बताइए? क्या है कि उसका कोई मनी वैल्यू नहीं होता है। घर में जो हम लोग काम करते हैं उसका कोई मनी वैल्यू होगा बताइए? जैसे आपकी माता जी या हमारी माता जी, सुबह से लेकर रात तक मम्मी इतना काम करती है, घर में इतना काम करती है, कोई फ़ायदा है? नहीं, क्योंकि वो उनको पैसा तो नहीं मिल रहा। उतना ही काम अगर वो किसी होटल में करेंगे, किसी रेस्टोरेंट में करेंगे, तो उसके बदले उनको पैसा मिलेगा, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। लेकिन डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म फॉर द फैमिली मेम्बर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। आप घर के लिए खाना बनाते हो, क्या वो नेशनल इनकम में आएगा? आप ही मान लीजिए घर गए, मम्मी आपको बोली ऐसे, मुस्कान मान लीजिए घर गए, मम्मी बोले बाबू तो झाड़ू मारो, ठीक है, मुस्कान आके झाड़ू मारने का एक्सपर्ट है मान लीजिए मुस्कान, झाड़ू मारते यार, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? नहीं होगा। तो मत करिए, कोई फायदा नहीं सब काम करके। जब नेशनल इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगा तो नेशनल घर के फायदा नहीं। काहे नहीं इंक्लूड होगा बताइए? डोमेस्टिक सर्विस है बाबू, अपना घर के लिए काम करके क्या जता रहे हो आप? ये नेशनल इनकम में आएगा? नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। नेक्स्ट आइए, देखिए अगला पॉइंट में देखिए, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड। सेकेंड हैंड शब्द का मतलब जानना हो, समथिंग दैट चेंजेस द हैंड इज नोन एज सेकेंड हैंड। जो बार बार अपना हाथ चेंज करे उसको क्या बोलते हैं बाबू? सेकेंड हैंड। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये वाला मोबाइल, ये मोबाइल हम जिस साल खरीदे थे उस साल का नेशनल इनकम में तो ये इंक्लूड हो गया था, यस और नो बताइए? उस साल का नेशनल इनकम में ये ऑलरेडी इंक्लूडेड था। अब अगर 2023 में हम इसको फिर से बेच रहे तो ये क्या बन जाएगा? सेकेंड हैंड। फिर से अगर इसको हम बेच रहे तो ये क्या माना जाएगा? तो फिर से अगर हम इसको बेचेंगे तो जिस साल में बेचेंगे उस साल में भी अगर हम वैल्यू को जोड़ देंगे तब तो ये गलत हो जाएगा। क्यों बोली? तो तब ये हो जाएगा डबल काउंटिंग एरर। क्या हो जाएगा? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? तो नेशनल इनकम जब भी आप निकालिएगा तो आप सेकेंड हैंड गुड्स का इनकम को काउंट नहीं करिएगा। वाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ दीज गुड्स हैड ऑलरेडी बीन टेकन इन द ईयर इन विच इट वॉज सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जिस साल में ये खरीदा होगा उस साल में तो इसका वैल्यू काउंट किया ही होगा। तो फिर से अगर आप जोड़ देते हो तो ये डबल काउंटिंग एरर। कौन सा एरर बताइए? डबल। इसीलिए सेकेंड हैंड सामान का जो इनकम होगा वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। क्लियर है गाइस? ये था हम लोग का इनकम मेथड। अब आइए एक्सपेंडिचर मेथड। अगर आप इनकम मेथड समझ गए तो एक्सपेंडिचर भी समझ गए। क्या है? देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। आप लोग आज तक क्या सोचते हैं? इनकम अलग है, एक्सपेंडिचर अलग है। बट आज सच से पर्दा उठेगा, आज राज से पर्दा उठेगा, आज सच का खोज होगा। भाइयों और बहनों, ऐसा नहीं है। जो इनकम है वही एक्सपेंडिचर है। कैसे? ट्यूशन का फीस से एग्जांपल देते हैं। आप हमको फीस दे रहे हो, आपके घर के लिए क्या है? बोलो, मेरे घर के लिए क्या है? वही पैसा से
मेरा इनकम। फिर वही पैसा से हम एक तो फेयर लवली खरीद लिए। क्या खरीद लिए? फेयर लवली। नहीं, फेयर लवली खरीदेंगे। तो मेरे लिए क्या है? खर्चा। मोदी दुकान वाले अंकल के लिए इनकम। तो आप ये मत सोचिए कि खर्चा और इनकम अलग सिनेरियो है। जो खर्चा है वही तो इनकम है, जो किसी के लिए खर्चा है वही किसी के लिए इनकम। तो अब हम लोग पढ़ने आ रहे हैं एक्सपेंडिचर मेथड, वो भी आपको इजीली समझ आएगा, ऑलमोस्ट पॉइंट सेम ही। आओ ना प्लीज, पेज नंबर 9 में आओ आगे। तो फिर से वही बात, एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम कैसे निकालेंगे? जितना भी खर्चा किए हो आप पूरा एक पर्टिकुलर ईयर में, सबको जोड़ दो, नेशनल इनकम मिल जाएगा। कौन सा मेथड से? एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड वो मेथड होता है जहां पर पूरा ईयर में जितना हम लोग खर्चा किए सबको हम लोग जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए लिखा होगा, थर्ड मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम इज एक्सपेंडिचर मेथड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेड बाय कंज्यूमर ऑन फाइनल गुड्स। दस द नेशनल इनकम कंट्री इज इक्वल टू। अच्छा, एक्सपेंडिचर का जब आप बात करते हो तो एक्सपेंडिचर कैसा कैसा होता है? देखिए, एक्सपेंडिचर ऐसा ऐसा होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, CIG। सी माने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब हम लोग का खर्चा, रेगुलर खर्चा। देखिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब इन्वेस्टमेंट, जैसे डेली यूज का सामान खरीदे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। एसेट खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और गवर्नमेंट का जो खर्चा है, रोड, बिल्डिंग, ब्रिज, ये सब बनाने में, ये कौन सा एक्सपेंडिचर बोलिए? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? और प्लस एक्स माइनस एम। एक्स यहाँ भी एक्स मतलब होता है एक्सपोर्ट, एक्स, और एम मतलब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। समझे? देखिए लिखा होगा, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट एंड गुड्स एंड सर्विस। देखिए, नेट एक्सपोर्ट मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। वेयर एज अ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शोज एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। हम लोग, आप लोग जो भी खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। देखिए लिखा होगा, हाउस होल्ड एंड नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, चर्च, ट्रेड यूनियन, पॉलिटिकल पार्टी, चैरिटी, हॉस्पिटल, कोई भी जो भी रेगुलर खर्चा है उसको क्या बोलेंगे? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कौन सा एक्सपेंडिचर? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर शोज एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी तो बहुत सारा खर्चा करता है ना, रोड, स्कूल, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, ये सब बनाता है ना गवर्नमेंट। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। और जो आपको बोले इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब क्या हो गया? लैंड में इन्वेस्ट कर दिया, बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर दी। देखिए लिखा होगा, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन, तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेंट्री में इन्वेस्ट कर दिए, स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए। एंड नेट एक्सपोर्ट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। जितना बात आपको बोले सब लिखा हो, जल्दी बोलिए। एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम निकालने के लिए किसको जोड़ेंगे? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। जल्दी बोलिए, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I फॉर, G फॉर, और X माइनस M मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बोला हाँ कि नहीं? हाँ कि नहीं बोलिए। देखिए लिखा होगा, C माने प्राइवेट एक्सपेंडिचर, I माने कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, G मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और X माइनस M का मतलब नेट एक्सपोर्ट, नेट। एंड इन दिस वे एक्सपेंडिचर मेथड नेशनल इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। सारा खर्चा को जोड़ लीजिए तो नेशनल इनकम आ जाएगा। तो किसी भी कंट्री में कितना टाइप का एक्सपेंडिचर होगा बताइए? 4। क्या क्या बताइए? C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। और वहां पे लिखा हुआ GDP-MP। GDP-MP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये सब सम्स में आपको डिटेल में बताएंगे, थ्योरी अभी पढ़। प्रिकॉशन, सावधान रहे, सतर्क रहे। क्या क्या पॉइंट है प्रिकॉशन? देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी एक्सक्लूडेड। एक चीज आप नोटिस करिए, वहां पर जो पॉइंट था वही तो यहाँ भी है कि नहीं? बोली अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ाए थे, सेकेंड हैंड गुड्स आएगा नहीं। एक गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट शुड बी एक्सक्लूडेड, वहां भी तो पढ़ाए थे। वहां पर जो ट्रांसफर इनकम था वही यहाँ पर क्या बन गया? ट्रांसफर पेमेंट। एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड, शेयर और बॉन्ड में कुछ खर्चा होगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्या है?
क्या कि ये स्पेकुलेशन होता है, स्पेकुलेशन मतलब फ्यूचर पे डिपेंड करता है। इसीलिए डबल काउंटिंग एरर को अवॉइड करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स का खर्चा नहीं लीजिएगा। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब रॉ मटेरियल पे खर्चा किया वो भी आप जोड़ दिए, फाइनल गुड्स पे खर्चा किया वो भी आप जोड़ दिए, तब तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। इसीलिए रॉ मटेरियल में अगर कुछ खर्चा कर रहे हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। और लास्ट, इम्प्यूटेड एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट, ओनर ऑक्यूपाइंग हिज हाउस होल्ड शुड बी इंक्लूडेड। अपना घर में अगर आप खुद रहते हैं तो उसका वैल्यू को आप इंक्लूड कर दीजिएगा। तो ये वो चीज़ है जो कुछ चीज़ आएगा और कुछ चीज़ नहीं आएगा। क्लियर है गाइस? तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।